पानी की तलाश में न्यूक्लियर पावर प्लांट आई ईवा सैकड़ों मीटर ऊंची चिमनी पर चढ़ गई। बादलों को छूते इन विशाल स्ट्रक्चर को एक नजर देखने के बाद उसने रस्सी को रेलिंग से बांध दिया और धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलने लगी। जाहिर है इस सैकड़ों मीटर गहरी चिमनी में उतरने में उसका काफी वक्त बर्बाद होने वाला था। बड़ी सावधानी से पावर प्लांट के अंदर पहुंचने पर उसे उलझे हुए कंट्रोल रूम और भूल भुलैया जैसे कमरे मिले। इतने कम वक्त में उसके लिए पानी ढूंढना नामुमकिन था और ऊपर से उसकी ऑक्सीजन भी पानी की तलाश में लगभग खत्म हो चुकी थी। मैप में पानी का सोर्स बिल्कुल पास दिख रहा था। ऐसे में इस मौके को छोड़कर बेस पर वापस जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। तो ईवा ने एक बड़ा फैसला लिया। अपना ऑक्सीजन टैंक उतारा, पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी के दरवाजे को तोड़ डाला। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसे जो पानी के ड्रम मिले वे सब के सब खाली थे। निराश होकर ईवा दूसरी जगहों पर तलाश करने लगी। तभी जब वो एक बाथरूम के आखिर में पहुंची तो पता नहीं उसे वहम हुआ या उसने सच में कुछ देखा। उसने मुड़कर शीशे में खुद को देखा और अचानक उसे अपने पीछे एक नल दिखाई दिया जिससे लगातार पानी बह रहा था। पर जैसे ही उसने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पानी गायब हो गया। ये शायद उसकी हिम्मत की आखिरी हद थी। उस खाली पावर प्लांट को देखकर ईवा चुपचाप गाड़ी चलाकर बेस पर वापस आ गई। जैसा कि उसे अंदेशा था, रोबोट अब भी बेस के बाहर पहरा दे रहा था। ये सोचकर कि बेस के अंदर का सामान और पानी बस कुछ ही कदम दूर है, उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कमजोर शरीर के बावजूद एक्सीलरेटर पर पैर रखकर सीधा रोबोट से गाड़ी टकरा दी। गनीमत रही कि जैसे ही गाड़ी रोबोट की रेंज में घुसी, ईवा उससे बाहर कूद गई, वरना रोबोट गाड़ी को उड़ा देता और वो अंदर ही मारी जाती। पर जब वो लड़खड़ाते हुए उठी और पास पहुंची तो देखा कि रोबोट को एक खरोंच तक नहीं आई थी और वो वही खड़ा था, जबकि वो खुद एक टुकड़े से जख्मी हो गई थी। उसने घुटनों के बल बैठकर अपने कपड़ों से एक पट्टी फाड़ी और अपने घाव पर बांध ली। प्यास और भूख से वो इतनी थक चुकी थी कि जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो अगला दिन हो चुका था। उसने ऊपर देखा तो पाया कि रोबोट अब भी चुपचाप वही खड़ा था। निराश ईवा बड़ी मुश्किल से एक सोलर पैनल के सहारे टिकी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब उसमें और कुछ करने की हिम्मत नहीं बची थी। पर जैसे ही रोबोट ने ईवा को अपने सामने देखा, वो फौरन पिछली रात कैंप पर गाड़ी से हुए हमले की घटना को रिपोर्ट करने लगा। पर इस वक्त ईवा को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे सीधे रोबोट से कहा कि जिस मशीन को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी वही अब उसकी जान लेना चाहती है। लेकिन रोबोट अब भी यही मानता रहा कि उसका काम बिल्कुल सही है। इस बीच ईवा को फिर से वहम होने लगा था और उसे रोबोट में अपना पिता दिखाई दे रहा था। पर जब उसने मुश्किल से आंखें खोलकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि सामने अब भी वही रोबोट खड़ा है। जल्द ही एक और दिन बीत गया। अगली सुबह जब हुई तो ईवा सोलर पैनल से टपकती ओस की बूंदों से जागी। उसने मुश्किल से उठकर ऊपर जमा हुए पानी को देखा। उसने फौरन अपने हाथ से बूंदों को इकट्ठा किया और मुंह में डाल लिया। पर यह पानी साफ नहीं था और पीने के लायक बिल्कुल नहीं था। ईवा निराश होकर घुटनों के बल गिर पड़ी। ऐसे में रोबोट ने उस पर तरस खाने के बजाय उसे चेतावनी दी कि डिहाइड्रेशन की वजह से वो कुछ घंटे भी नहीं जी पाएगी। ये बेरहम शब्द ईवा के दिल में चुभ गए और वो बेबसी में रोने लगी। वक्त बीता और अगला दिन आ गया। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। ये एक बड़े तूफान के आने का संकेत था, लेकिन जल्द ही मरने वाली। ईवा को देखकर रोबोट ने एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला सवाल पूछा। ये सवाल सुनकर ईवा को जैसे एक नई उम्मीद नजर आई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटा और रोबोट के सामने आकर अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ी हो गई। लगा कि वो रोबोट को जवाब बताने वाली है, लेकिन उसने रोबोट को एक दोस्ताना इंटरनेशनल इशारा किया। कहानी के आखिर में ईवा मरणासन हालत में एक खंभे के सहारे टिकी थी, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। और उधर रोबोट भी लगातार उस पर पासवर्ड बताने का दबाव डाल रहा था ताकि वो बेस में जाकर पानी पी सके। ईवा ने कमजोर आवाज में कहा कि उसे रोबोट को हराना ही होगा। शायद उसके पास कोई और छिपा हुआ फंक्शन भी हो। रोबोट ने भी बिना झिझक के ईवा को बताया कि एक बार अगर वो खत्म हो गया तो इमरजेंसी मोड शुरू हो जाएगा। तब पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन उस वक्त धरती पर सिर्फ एक रोबोट ही बचेगा। ये सोचकर ईवा में अब और बोलने की हिम्मत नहीं बची। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि रोबोट उसके लगाए लैवेंडर के पौधे को पानी दे दे ताकि वो जिंदा रह सके। और लैवेंडर शब्द सुनते ही जो रोबोट अब तक अलर्ट मोड पर था, उसने जवाब दिया, पासवर्ड सही है। पर ठीक उसी पल ईवा ने हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दी। और इसके बाद रोबोट ने वाकई अपना डिफेंस मोड बंद कर दिया और अपनी पहले से तय की गई पेट्रोलिंग की सीमा से बाहर आ गया। सच कहें तो रोबोट का कमांड मानने का जो तरीका था वो किसी कयामत की घंटी जैसा लग रहा था। जब हमारी हीरोइन के सूखे होंठ कैंप की बाड़ के बाहर पासवर्ड बुक को छू नहीं पा रहे थे, तब प्रोग्राम के जरिए तय की गई मौत की इस रस्म ने टेक्नोलॉजी और इंसानियत के एक साथ रहने के भरम को तोड़ दिया। रोबोट ने जिस सुरक्षा को पूरी तरह से तर्क के आधार पर बनाए रखा, आखिर में वही उसकी मौत का हथियार बन गई।